आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर सी सुबह के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप खुश और एक्साइटेड हैं। आइए हम सब मिलकर अपने विश्वास वचन की घोषणा करेंगे। मेरे साथ मिलकर कहें, परमेश्वर हमें बढ़ाएगा, परमेश्वर हमें आशीष देगा, वो हमारे नाम को महान करेगा और हम दूसरों के लिए आशीष का कारण होंगे। आमीन। आइए हम सब मिलकर गवाही को सुनेंगे, उसके बाद हम वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मेरा नाम राम प्रवेश है। मैं गया बिहार से बोल रहा हूँ। मेरी पत्नी का नाम संगीता देवी हो। पिछले दिनों बहुत काफ़ी बीमार थी। उसका बीपी लेवल बहुत काफ़ी लो हो गया था, जिसके कारण उसके शरीर में बहुत काफ़ी वीकनेस था। तो मैंने पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर के मिनिस्ट्री में मैंने फ़ोन किया और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किए और मेरी पत्नी अभी बिल्कुल स्वस्थ और भली चंगी है। दूसरी मेरी गवाही है, मेरा भी बीपी अचानक काफ़ी हाई हो जाता है और मेरा हार्ट बहुत धड़कन तेज हो जाता है। इसके लिए भी मैंने पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर से प्रार्थना करवाया, तो मैं अभी बिल्कुल स्वस्थ और भला चंगा हूँ। तीसरा मेरा गवाही है कि मेरा बेटा का नाम बबलू राज है। पिछले 4-5 महीना पहले दुष्ट आत्मा से ग्रसित था। वो अपने मम्मी पापा को मम्मी पापा नहीं बोलता था। घर में बहुत काफ़ी लड़ाई झगड़े करता था। घर का खाना, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीता था। तो अमृता सिस्टर ने मुझे कहा कि इन बेटों के लिए तुम प्रभु के हाथों में सौंप दो और प्रभु इसे इस्तेमाल करेंगे। तो सचमुच सिस्टर ने मेरे बच्चों के लिए दुआ किए और आज मेरा बेटा प्रभु के कार्य के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और प्रभु बबलू राज से अपनी महिमा को ले रहे हैं। इन सारे गवाहियों के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय की गहराइयों से मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं और पीके ब्रदर अमृता सिस्टर को भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उनकी मिनिस्ट्री दिन प्रतिदिन और ऐसा ही आगे बढ़ते चले जा। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपके कष्टों को दूर करेंगे। हो सकता है आप अपने जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों से होकर गुजर रहे हों, आपके ऊपर मानो कष्ट पड़ गए हों। प्रभु आपको इन कष्टों से छुटकारा देगा। हो सकता है आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हो, फाइनेंशियली रूप से स्ट्रगल करते हो और पारिवारिक रूप से आप स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर आप बीमारियों से स्ट्रगल कर रहे हो। अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कष्ट हो सकता है आपके जीवन में हो। तो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि अपने जीवन में पहला स्थान आप प्रभु को दें, प्रभु के पीछे चलना शुरू करें, विश्वास में बने रहें, प्रार्थना में लगे रहें। निश्चय प्रभु आपको इन कष्टों से छुटकारा देगा। हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं, अय्यूब के ऊपर अनेक प्रकार के कष्ट आ गए। आर्थिक रूप से, फाइनेंशियली रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से उसके जीवन में स्ट्रगल आया, कष्ट उसके जीवन में आ गए, लेकिन वो विश्वास में स्थिर रहा, प्रभु में बना रहा और प्रभु ने उसे छुटकारा दिया। उन कष्टों से प्रभु ने उसे छुटकारा दिया। इसी प्रकार से दाऊद के जीवन में भी हम लोग देखते हैं, वो बिना किसी अपराध के जंगल जंगलों भटकता रहा, उन कष्टों से होकर, उन समस्याओं से होकर, उस संघर्ष से होकर गुजरता रहा, लेकिन परमेश्वर में स्थिर रहा, विश्वास योग्य बना रहा और परमेश्वर ने उसे उन सब से छुटकारा दिया। इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। यदि आप स्थिर बने रहे तो प्रभु आपको छुटकारा देगा इन कष्टों से। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहला पतरस की किताब उसका 5 अध्याय और 10 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है अपनी अनंत महिमा के लिए। परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है, परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। इसलिए वो अपने आप तुम्हारे कुछ समय तक दुख उठाने के बाद, कुछ समय तक इन कष्टों से होकर गुजरने के बाद, वो तुम्हें स्वयं अपने आप सिद्ध करेगा, बलवंत करेगा और स्थिर करेगा। वैसे थोड़े समय की बात है, वैसे कष्ट के दिन, ये दुख के दिन, ये संघर्ष के दिन थोड़े हैं, ये गुजर जाएंगे। इन थोड़े दिनों में यदि आप स्थिर रहे, यदि आप विश्वास योग्य बने रहे, तो वो स्वयं आपको बलवंत करेगा, स्थिर करेगा और सामर्थी
बनाएगा। इन कष्टों में भी, इन संघर्ष में भी वो आपको स्थिर करेगा। इन संघर्ष में भी वो आपको बलवंत करेगा। ये कष्ट, ये संघर्ष आपको गिराने के लिए नहीं, आपको नष्ट करने के लिए नहीं, आपकी हानि करने के लिए नहीं है, बल्कि परमेश्वर आपके लिए इन सब बातों से भलाई को उत्पन्न करना जानता है। वो इन कष्टों से आपके लिए भलाई को उत्पन्न कर सकता है, इन दुखों से आपके लिए भलाई को उत्पन्न कर सकता है। चाहे दुष्ट शैतान आपके जीवन में कितने भी समस्याओं को लेकर आ जाए, लेकिन परमेश्वर जिस पर आप भरोसा करते हैं, जिसने आपको बुलाया है, वो विश्वास योग्य है और वो आपको इन कष्टों से छुटकारा देने में सामर्थी है। वो स्वयं आपको स्थिर करेगा, इस समय में भी स्थिर करेगा, बलवंत करेगा, सामर्थी बनाएगा, आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। तो आप ये ना सोचे कि मैं संघर्ष कर रहा हूं, ये ना सोचे कि मेरे जीवन में कष्ट हैं, दुख हैं, शायद अब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं यहीं रुक जाऊंगा। नहीं, चाहे लोग आपको रोकने की कोशिश करें, दुष्ट आपको रोकने की कोशिश करे, लेकिन परमेश्वर आपके लिए हर एक बात में भलाई को उत्पन्न करेगा, यदि आप इस समय में उस पर स्थिर रहे, परमेश्वर में विश्वास योग्य बने रहे। यदि आपने अपना भरोसा परमेश्वर में लगा के रखा, यदि आप प्रार्थना में बने रहे, विश्वास में बने रहे, तो ये सब बातें, ये सब परिस्थितियां आपके लिए भलाई को उत्पन्न कर देंगी। आपको पीछे नहीं खींचेंगी, आपको गिराएंगी नहीं, आपको नीचे नहीं धकेलेंगे, आपको ये परिस्थितियां आगे ही ले जाएंगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करना जानता है, क्योंकि हमारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आमीन। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं पिता। आप इसके योग्य है परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि आप सिंहासन पर विराजमान हैं और प्रभु हम सब हियाव से उस सिंहासन के समीप आते पिता। आज हमारे साथ में सुबह में परमेश्वर जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग प्रभु प्रार्थना में शामिल है, हर एक जन को पिता अपनी उपस्थिति से भरे मेरे खुदा। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे साथ उपस्थित हैं और आपका पवित्र आत्मा प्रभु जो सहायक के रूप में आपने तोहफे के रूप में हमें दिया है, हम धन्यवाद करते हैं उस होली स्पिरिट का जो हमारा गाइडर है, हमारा सहायक है। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपने रात भर में अच्छी नींद से सुलाया पिता, और ये नया दिन प्रभु हमें दिखाया परमेश्वर कि इस नए दिन में प्रभु हम आपके नाम की महिमा को कर सकें। इस दिन में हम चाहते हैं परमेश्वर प्रभु हम आपकी इच्छा को पूरा करें। आप अपने ज्ञान बुद्धि समझ से हम सब भाई बहनों को भरे मेरे पिता, और प्रभु वो कार्य प्रभु हम सब के द्वारा हो जिससे प्रभु तेरा राज्य बढ़े और तेरा नाम ऊंचा हो मेरे खुदा। हर प्रकार का अपराध, पाप और गलत कामों को पिता आप दूर करे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर, धन्यवाद इस सुंदर से मौके के लिए प्रभु जो तूने हम सबको दिया है कि हम फेलोशिप करें, हम प्रभु वचन और प्रार्थना से आगे बढ़ सकें, क्योंकि तेरा दूसरा आगमन निकट है और प्रभु आप हमें प्रिपेयर कर रहे हैं, आप हमें तैयार कर रहे हैं अपने वचन से, प्रार्थना से और संगति से परमेश्वर, ताकि संगति में रहकर प्रभु हम आगे बढ़ सके। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर आज के सुंदर सुबह में परमेश्वर प्रभु आपने अपने सुंदर वचन से हम सबसे बातचीत किया है पिता। प्रभु सच में आप विश्वास योग्य है पिता, आप अपने लोगों को स्थिर करने वाले, उनके कष्टों को दूर करने वाले, उन्हें बलवंत और सिद्ध करने वाले परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी लोग प्रभु कष्टों में हैं, परेशानियों में हैं, बहुत ज्यादा सफरिंग उनके जीवन में है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल उनके जीवन है, एक बहुत ही टफ समय से होकर वो गुजर रहे हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज जब इन्होंने वचन सुना है, तू प्रभु अनुग्रह का दाता है परमेश्वर प्रभु, और एक सही समय में प्रभु आप अपने लोगों को स्थिर और बलवंत करेंगे मेरे पिता। आपने ये वादा किया है परमेश्वर। यीशु हम आपसे दुआ करते परमेश्वर, यदि पिता ये परेशान और कष्टों को प्रभु अपने परिवारों में देख रहे हैं, ये कष्टों को प्रभु जिस भी जीवन के जिस भी क्षेत्रों में प्रभु ये अपने जीवन में कष्टों को देख रहे हैं, तो प्रभु आप इनके कष्टों को दूर करें पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु आप अपने लोगों के साथ में हैं, उनके कष्टों को दूर करते हैं, उन्हें सुख प्रदान करते हैं परमेश्वर पिता, और उनके लिए रास्ते तैयार करते हैं। आप अपने लोगों को कभी भी परीक्षा में नहीं पड़ने देते, आप उन्हें कमजोर नहीं होने देते पिता, वरन आप उनके दाहिने हाथ को थाम कर आप उन्हें आगे बढ़ाते परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु इस समय परमेश्वर पिता जो अपने आप को पिता बहुत ही ज्यादा
कष्टों में पा रहे हैं, उनके लाइफ में सच में प्रभु बहुत ज्यादा सफरिंग है, बहुत ज्यादा कष्ट है प्रभु जी। खुदा ऐसे समय में प्रभु आप उन्हें मजबूत करे, बलवंत करे, स्थिर करे प्रभु, कि वो विश्वास में स्थिर रहकर, बलवंत होकर अपनी इन कष्ट से, अपने इस परेशानियों से वो बाहर निकल कर आपके नाम की महिमा कर सके। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जब ये सफर कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह कई प्रकार से परमेश्वर पिता, तो हम दुआ करते हैं कि वो हर प्रकार की सफरिंग इनके जीवन से चली जाए यीशु के नाम से। हर प्रकार के कष्ट को हम इनके जीवन से आज्ञा देते हैं, इनके बच्चों के लाइफ से, इनके लाइफ से, इनकी फैमिली से, यीशु के नाम से निकल जाओ, हम आज्ञा देते हैं। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब ये तेरे नाम पर विश्वास कर रहे हैं प्रभु जी, और अभी तक संगति में नहीं है, संगति में जाने के लिए प्रभु बहुत सी रुकावटें और बहुत सी प्रॉब्लम्स इनके सामने खड़ी हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ आप इनके लिए रास्ते तैयार करें, ताकि ये फेलोशिप में बने रह सके पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जिन लोगों को वचन समझ में नहीं आता है परमेश्वर, वो पढ़ते हैं परंतु उन्हें वचन समझ में नहीं आता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इन भाई बहनों को पवित्र आत्मा ऐसी ज्ञान बुद्धि समझ दे कि प्रभु तेरे वचन को, गूढ़ भेदों को और रहस्यों को समझ सके पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु विशेष रूप से जो जॉब के लिए परेशान है, जो भी भाई बहन जॉब के लिए परेशान है, यीशु के नाम से उनके अच्छे जॉब के लिए प्रार्थना करते कि एक बेस्ट जॉब आप उन्हें दें, अच्छा जीवन साथी आप इन्हें दें, बच्चे की आशीष प्रभु इन भाई बहनों को आप दे मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इनके परिवार के हालात यीशु नासरी के नाम से बदलने पाए प्रभु। जब इनके रास्तों में, इनके कामों में, इनके मैरिज होने में प्रभु, इनकी संतान होने में रुकावट है, हर प्रकार की रुकावट को आज्ञा देते हैं, इनके जीवन से जाओ यीशु के नाम से। प्यारे प्रभु हम इनके लिए घोषणा करते हैं प्रभु, इनके मार्ग की सारी रुकावटें दूर हो गई हैं। घोषणा करते हैं कि ये एक अच्छा बेहतर जीवन जी रहे हैं पिता, ये प्रभु सफल है, ये प्रतिष्ठित है, ये आशीषित है। मैं प्रभु घोषणा करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, मेरे खुदावन आज यदि कर्जे में है प्रभु, मैं घोषणा करती हूँ कि ये कर्ज मुक्त हो गए हैं पिता। आज ये बीमारी में है, मैं घोषणा करती हूँ अच्छे स्वास्थ्य की परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से हर एक रोग, हर एक बीमारियां, छोटे बच्चों को छोड़कर, बुजुर्गों को छोड़कर, हर एक भाई बहन को छोड़कर इसी समय निकल जाए, हम आज्ञा देते हैं। कैंसर को, पैरालाइज को, ट्यूमर को, अल्सर को, हर प्रकार के अंदरूनी बीमारियों को आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु के नाम से। सर के बाल से लेकर पैर के नाखूनों तक, हड्डियों को, मांसपेशियों को हम आज्ञा देते हैं, रिकवर हो यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु इनकी आंखों को, इनके कानों को, इनके पैरों को, इनके हाथों को आज्ञा देते हैं, काम करने लगो यीशु के नाम से। प्रभु इनको कहते चलने फिरने लगो, बोलने लगो, देखने लगो, सुनने लगो, यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं। धन्यवाद पिता, तेरा वचन कहता है बीमारों को चंगा करो। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु, आपने छुटकारा दिया, चंगाई दिया प्रभु, आपने प्रभु हर प्रकार के गंभीर रोग को जो इस समय आपके लोग ग्रसित हैं, इसी समय उस बीमारी को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। अपने सरों पर हाथ रखें, अपनी बीमारी, अपनी दर्द की जगह पर, अपनी चोट की जगह पर, अपने घाव की जगह पर अपने हाथों को रखें पिता। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से इनके घाव चंगे हो जाएं, यीशु के नाम से सारी बीमारियां चली जाएं, हम आज्ञा देते हैं। धन्यवाद पिता, आपने ऐसा ही किया। आपके लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, यीशु के नाम से हम इनके लिए अलौकिक स्वास्थ्य, दिव्य स्वास्थ्य की घोषणा करते हैं। थैंक यू फादर। आज के दिन में जिस भी काम पर प्रभु तेरे बेटे बेटियां हाथ लगाए, वो यीशु मसीह तेरे नाम से सफल होने पाए। जहां कहीं ये जाए, ये दूसरों के लिए आशीष का कारण होने पाए प्रभु। जब लोग इन्हें देखे प्रभु, तो तू इनके अंदर नजर आए परमेश्वर, और हर प्रकार की दुर्घटना, खतरे, मुसीबतों से प्रभु आप इनके बच्चों के, इनके परिवार की रक्षा करें। आपके लहू में इन भाई बहनों को ढांपते हैं, क्योंकि हम सब के चारों ओर प्रभु तो हमारी आग की सी सहरपना है, हमारी बाउंड्री, प्रोटेक्शन वॉल है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम दुआ करते हैं जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हम नहीं जानते प्रभु उनकी रिक्वेस्ट क्या है, उनके लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या है, परंतु इस प्रार्थना के माध्यम से वो प्रभु खुद से उन प्रार्थना को आपके आगे रख रहे हैं प्रभु। हम उन बातों को आपके आगे रखते हैं और कहते हैं यीशु के नाम से छुटकारा, चंगाई इनके लाइफ में आए प्रभु। यीशु इनकी फैमिली में तेरा उद्धार आए, इनके बच्चों के लाइफ में प्रभु एक बड़ा रिवाइवल आने पाए प्रभु। यीशु के नाम से प्रभु बेदारी इनके जीवन में आए मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हैं। और प्रभु एडिक्शन,
हर प्रकार का बंधन इनके लाइफ से चला जाए। प्रभु ये एडिक्शन से, कर्ज से मुक्त होने पाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, जितने लोग अकेलेपन में हैं प्रभु उनके अकेलेपन को आप दूर करें। धन्यवाद। जितनी प्रार्थना विनतियां यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम में आई हैं, फेसबुक, टेलीग्राम में और प्रार्थना रिक्वेस्ट, प्रार्थना प्रेयर सेंटर में दी गई हैं, एक एक विनती प्रार्थना को आपके आगे रखते हैं और प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जिन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है। यीशु के नाम से उनके जीवन में, उनके परिवार में आपके कार्य हो। थैंक यू फादर। प्रभु जो भी मुश्किल काम इनके लिए हो रहा है पिता, बहुत से काम बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, यीशु के नाम से वो बन जाएं। हम उन्हें आज्ञा देते हैं उन कामों को कि इनका काम बन जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं प्रभु जिनका आज जन्मदिन है या फिर परमेश्वर इनके लाइफ में कोई भी आज ऐसा दिन है प्रभु जो जिसके लिए धन्यवादित है कि प्रभु तूने कितना बड़ा कार्य किया है, तो प्रभु आपके नाम से उन्हें ब्लेस करते हैं। जिनका जन्मदिन है उन्हें दीर्घ आयु आप दें प्रभु, उनके सपनों को पूरा करें और पूरे साल में प्रभु आपकी उपस्थिति में ये बने रहे प्रभु जी, इनकी सारी जरूरतें पूरी होने पाए। धन्यवाद, आपने हम सब की विनती प्रार्थना को सुना पिता, और हम सब पर तेरी दया, तेरा अनुग्रह, तेरा प्रेम सदा के लिए बना है। इस बात के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।